महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती इस्लाहात ला रहे हैं ताकि महंगाई में कमी के समरात आम आदमी तक पहुँचे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब इसे पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। रवां साल टैक्स रेवेन्यू में 32.5% इजाफा हुआ। ताजरों से 413 अरब रुपए हासिल किए। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए जमा हुए। जून तक टैक्स टू GDP की शरह 10.6% हासिल कर लेंगे। निजकारी का अमल तेज़ी से जारी है। वज़ीर ख़ारजा का गोश्तवारे जमा करवाने का सिस्टम आसान करने का आज़म। कहा लोग पेचीदा निज़ाम की वजह से टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। सिस्टम को आसान बनाएंगे ताकि घर बैठे भी जमा करवाए जा सकें। वज़ीर ख़जाना ने IMF वफ़द आने की तरदीद कर दी। कहा बजट की तैयारी जारी है। IMF का कोई वफ़द नहीं आया, मई में आएगा। वज़ीर ख़जाना ने ईद उल फितर पर 870 अरब रुपए की खरीदारी होने का भी बता दिया। कैनाल्स के मामले पर सिंध और पंजाब में लफ्जी जंग। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सियासत कर रही है, जो अफसोसनाक है। जलसों में खड़े होकर बोलने से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। बिलावल भुट्टो को विफाक के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। कैनाल्स का मामला डॉक्यूमेंटेड है, सदर ममलकत ने दस्तखत किए हैं। मजीद बोली अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। उनके अपने वज़रा खुले आम करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। इस फसादी पार्टी को मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगी, मगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। ये खुशखबरियों का मौसम है। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में एक और खुशखबरी सुनाएंगे। शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक और कम सोच का आकाश करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा सदर ममलकत की मीटिंग के मिनट्स पढ़ लें, मंजूरी का लफ्ज़ कहीं नहीं। अज़मा बुखारी को ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव चाहती हो। हम असूलों पर सौदे नहीं करते। 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। शर्जील मेमन का अज़मा बुखारी को आइन पढ़ने का मशवरा। मजीद बोले बिलावल भुट्टो ने सबको वाज़ेह पैगाम दिया, किसी सूरत के नाज नहीं बनने देंगे। इस मामले पर हम हुकूमत नहीं अवाम के साथ हैं। 18 अप्रैल को तमाम इशूज़ पर हैदराबाद में तारीखी जलसा करेंगे। PTI में इख्तिलाफात संगीन हो गए। असद कैसर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर आमने सामने। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। वजीर आला ऐसी बातों से गुरेज करें। सूबे में बेहतर गवर्नेंस और बेगुनाह कारकुनान की रिहाई पर तवज्जो दें। बानी PTI की 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समात करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। वो इस बात पर बज़ेद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। वाज़ेह तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है किसी को भी रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। अख्तर मैंगल बज़िद रहेंगे तो हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। दोनों अतराफ से लचक दिखाने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, अब भी मुज़ाकरात से मामलात हल करने की कोशिश की जा रही है। अदालतें किसी को रिलीफ फ्राहम करें तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद बिजली की कीमतों में कमी खुश आइंद है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी के लिए आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिक कानून में तब्दीली ना करने का मशवरा। कहा मुजव्वज़ा कानून साजी शहर को मजीद तबाह करेगी। कराची में हादिसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा।
राजा रिफत मुख्तार DGFIA तैनात, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। राजा रिफत मुख्तार पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। बतौर DGFIA तैनाती से कबल IG मोटरवे पुलिस के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। साबिक RPO फैसलाबाद भी तैनात रह चुके। ट्रंप की टैरिफ जंग से आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, 6.6 खरब डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज बदतरीन मंदी रही। अमरीकी स्टॉक मार्केट भी मनफी असरात से ना निकल सकी। डाउ जोन्स इंडेक्स 2231 पॉइंट्स की मंदी से 38,314 पर आ गया। S&P इंडेक्स 322 पॉइंट्स की मंदी से 5,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेस्टिक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 962 पॉइंट्स गिर गया, 15,587 पर बंद। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। शिंगाई, टोक्यो, हांगकांग स्टॉक मार्केट में 3% तक मंदी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख 4 साल की कम तरीन सतह पर। अमरीकी खाम तेल $5 कमी से $62 फी बैरल का हो गया। क्रिप्टो करेंसीज की कदर में इजाफा देखा गया। तिजारती जंग में चीन का जवाबी वार, अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद। 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। अब 11 अमरीकी कंपनीज को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल किया गया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। अमरीकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, चीन ने घबराहट में गलत कदम उठाया। यही एक ऐसी चीज़ है जो चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ आयद करने पर पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आला सतह की 2 टीम्स बना दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी का कन्वीनर और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। दोनों टीम्स अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू जरशाद कहते हैं, टैरिफ से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं अमरीका का भी नुकसान होगा। अजाले के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अफ्रीका और रूस में नई मंडियां तलाश करनी चाहिए। अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद कहते हैं, पाकिस्तान पर बाज़ दीगर मुल्कों की निस्बत कम टैरिफ लगा, जो खुशाइंद है। पाकिस्तान से अमरीका को टेक्सटाइल, होजरी, सर्जिकल आलात और दीगर सामान बरामद होता है। तुर्किया और सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगाया गया। पाकिस्तानी ताजरों को चाहिए कि उन मुमालिक के जरिए अपनी अशिया भिजवाएं। अमरीकी सदर ने टिकटॉक की फरोख्त की डेडलाइन में 75 रोज की तोसी कर दी। चीनी ऐप मकामी शख्स या कंपनी को फरोख्त करने की डेडलाइन का आज आखिरी रोज था। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी हुकूमत की मंजूरी ना होना टिकटॉक की फरोख्त में बड़ी रुकावट है। होगा। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब पर माइक्रोसॉफ्ट की मुलाजमा का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। कहा, माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फ़ौज को AI टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, जहां अब तक 50,000 बेगुनाह अफराद मारे जा चुके।